नाजरीन, जिन्नात की दुनिया। जिन्नात की दुनिया, क्या इंसानों की तरह उनकी शादियां भी होती हैं? नाजरीन, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूक को पैदा किया है, जिनमें इंसान और जिन्नात भी शामिल है। और अल्लाह ताला ने उन्हीं में से उनके जोड़े भी बनाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन ये बात सच है कि जिन्नात शादी करते हैं और उनके बच्चे भी पैदा होते हैं। ये सच है कि जिन्नात का निकाह भी पढ़वाया जाता है और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। मुसलमानों के सभी फिरके जिन्नात के वजूद को मानते हैं। इसी तरह कुफ्फार और अहले किताब भी जिन्नात के वजूद को सच मानते हैं। अरब के मशरिक और बाकी तमाम फिरके भी जिन्नात के वजूद को मानते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिन्नात की शादी किस तरह होती है और उनकी शादी के दौरान क्या मामलात पेश आते हैं। साथ ही हम एक हकीकत पर मबनी दिलचस्प वाकया भी बयान करेंगे, जिसमें एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया था और फिर जिन्नात ने उनके साथ क्या सलूक किया। तो आइए बगैर किसी ताखीर के वीडियो का आगाज करते हैं। आज साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद साइंस ये नहीं जान सकी कि जिन्नात वाकई मौजूद हैं या नहीं। इसीलिए साइंस ने यह नतीजा निकाल लिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान होने के नाते इस बात पर यकीन रखते हैं कि इंसानों, जानवरों और दीगर मखलूकात के अलावा फरिश्ते और जिन्नात भी मौजूद हैं। ये यकीन कुरान करीम की वाज़ेह तालीमात की वजह से है। कुरान में जिन्नात का जिक्र मौजूद है, इसलिए हमें कोई शक नहीं कि जिन्नात ना सिर्फ हकीकी हैं बल्कि हमारे आस पास भी रहते हैं, अगरचे वो हमें नजर नहीं आते। जैसे इंसानों में कुछ लोग अच्छे और कुछ बुरे होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। आज मैं आपको जो वाकया सुनाने जा रहा हूं वो बुरे जिन्नातों का नहीं बल्कि अच्छे जिन्नातों का है। मौलाना साहब कहते हैं कि रात का पता नहीं कौन सा वक्त था जब अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अल्लाह ने मुझे ये खूबी दी थी कि चाहे मैं कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हूं, हल्की सी आवाज पर मेरी आंख खुल जाती थी। यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद दूसरी बार दस्तक हुई तो मैंने अपने पास रखा मोबाइल उठाकर वक्त देखा। रात के 11:21 हो रहे थे। तीसरी बार किसी ने दरवाजा खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाहर देखा तो 2 अजनबी नौजवान खड़े थे। मैंने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, जी भाई, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है और हम आपको निकाह पढ़ाने के लिए लेने आए हैं। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, जरा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से हैं। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उनमें से एक ने कहा, मेरा नाम जंजार है और उसका नाम अफक है। मैंने मन ही मन सोचा, ये नाम तो बड़े अजीब हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मौलाना साहिब बताते हैं कि उस वक्त मार्च का महीना था, इसलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे। उनकी चाल बहुत तेज थी, लेकिन मेरी वजह से उन्हें धीरे चलना पड़ा। करीब 20 मिनट चलने के बाद उन्होंने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिस तरफ वो जा रहे थे वहां एक बड़ा मैदान था। इस मैदान में आम तौर पर दिन के वक्त गांव के लड़के क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने पूछा, भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गांव तो इधर है और यहां तो सिर्फ मैदान है। उन्होंने जवाब दिया, जी, असल में गांव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने शामियाना टेंट यहां लगाया है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों बार बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखते थे, जैसे ये यकीन करना चाहते हूं कि मैं उनके साथ आ रहा हूं या नहीं। चलते हुए मैंने दोबारा पूछा, सुनो भाई, आपके यहां शादी ही है ना? उन्होंने कहा, जी हां। मैंने कहा, तो ये खामोशी क्यों है? कोई आवाज सुनाई नहीं दी रही। क्योंकि हम मैदान के करीब पहुंच गए थे। जब हम शामियाने के करीब पहुंचे तो वहां मुकम्मल खामोशी थी। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि सारा इंतजाम मौजूद है, मगर निकाह के बाद ही हंगामा और रसूमात शुरू होंगी। चंद मिनट पैदल चलने के बाद हम खैमे में दाखिल हुए, जहां खूबसूरत लाइटिंग का इंतजाम था। मैं हैरत से चारों तरफ देख ही रहा था कि एक शख्स ने मुझे खुशामदीद कहा।
जंजार ने उसका तारुफ करवाते हुए बताया कि ये दूल्हा के वालिद सरदार मानस है, जो फौरन मुझे आगे ले गए और एक और आदमी की तरफ इशारा करके कहा कि ये दुल्हन के वालिद शर्मक साहब हैं। मैंने उनसे मुसाफा किया तो उनके हाथ गैर मामूली हद तक गर्म महसूस हुए, मगर मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। असल बात जो मुझे मुसलसल परेशान कर रही थी वो ये थी कि पूरे शामियाने में मुझे एक भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जिसे मैं जानता हूं। सब लोग मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। मैंने दुल्हन के वालिद से पूछा कि यहाँ गांव का कोई माना हुआ आदमी नजर नहीं आ रहा, आखिर बात क्या है? वो मुस्कुराकर बोले, बस यही बात आपको खटक रही थी ना? फिर उन्होंने एक लड़के को बुलाया और कुछ हिदायत की, जो फौरन वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद मैंने गांव के चंद जाने पहचाने लोगों को शामियाने की तरफ आते देखा। नजर साहब जिनकी दुकान थी, अहमद खान, शेरदिल साहब, गुलाम अली और शाहिद अली। उन्हें देखकर मुझे इत्मीनान हो गया। मैंने नजर साहब से पूछा, दुकान कैसी चल रही है? हैं? वो चूक कर बोले, जी बिल्कुल ठीक चल रही है। फिर मेरी गांव के बाकी लोगों से भी बातचीत हुई। इतने में अफक साहब आए और बोले, मौलवी साहब निकाह पढ़ा दीजिए, देर हो रही है। मैंने हामी भर ली और निकाह पढ़ा दिया। निकाह के बाद उन्होंने मुझे मिठाई दी, उजरत भी दी और खाना भी खिलाया। खाना इतना लजीज था कि मैं उसका जायका लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इसके बाद अफक और जंजार जो मुझे वहां लाए थे, मुझे मेरे घर के दरवाजे तक छोड़ने आए और खुद वापस चले गए। घर पहुंचकर मैंने वुजू किया और सोने की तैयारी में लग गया। बिस्तर पर लेटते ही मैंने सोचा कि जरा वक्त भी देख लूं। मैंने सोचा कि अगर फजर का वक्त हो गया हो तो नमाज पढ़ लूं। इसलिए मैंने मोबाइल उठाकर वक्त चेक किया। वक्त देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत देर तक बाहर रहा हूं, लेकिन मोबाइल पर वक्त बहुत कम गुजरा हुआ दिखाई दे रहा था। सुबह होते ही मैं उसी गांव गया और उन लोगों से मिला जिन्हें मैंने रात को शामियाने में देखा था। जब मैंने उनसे रात वाले वाकये के बारे में पूछा तो सबने यही कहा, हम तो कल रात कहीं भी नहीं गए, ना किसी शादी में और ना ही घर से बाहर निकले थे। ये सुनकर मैं हैरत में डूब गया और वापस आ गया। घर पहुंचकर जब मैंने निकाह की उजरत और मिली हुई मिठाई देखी तो मुझे यकीन हो गया कि ये सब मेरा वहम नहीं था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो शादी इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की थी और मैंने दरअसल एक जिन के निकाह की रस्म अदा की थी। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर मैं शुक्रगुजार हूं कि वो नेक और मुसलमान जिन्नात थे जिन्होंने मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रमजान के मौके पर ज़कात के माल की निगरानी पर मुकर्रर फरमाया। एक रात एक शख्स आया और गले में से चोरी करने लगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। उस पर उसने अपनी गुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर छोड़ देने की दरखास्त की। चुनाचे रहम आ गया और छोड़ दिया गया। अगली रात वो दोबारा आया और फिर इसी तरह मिन्नत समाजत के बाद छोड़ दिया गया। तीसरी रात जब वो फिर आया तो हजरत अबू हुरैरा ने सख्ती से पकड़ा। उस पर उसने कहा कि अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे हिफाजत रहेगी। उसने कहा कि सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा और कोई शैतान सुबह तक करीब नहीं आ सकेगा। सुबह जब हजरत अबू हुरैरा ने यह वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सददका वहुवा कदूब, यानी उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि वो शख्स दरअसल शैतान जिन था। इस तरह ये वाकया इस बात की कतई दलील है कि जिन्नात इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, इंसान से गुफ्तगू कर सकते हैं, और ये भी साबित होता है कि आयतुल कुर्सी शैतान से हिफाजत का मौसर जरिया है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अपनी मारूफ किताब मजमूउल फतावी में एक हकीकी वाकया बयान करते हैं कि उनके ज़माने में एक औरत के बारे में ये मामला पेश हुआ कि उस पर एक जिन आशिक मुसल्लत था, जो उस औरत को अपनी बीवी कहता था और उसके जिस्म पर असरअंदाज होकर बात भी करता था। ये मामला उलमा के सामने लाया गया तो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने शरई तरीके से उस जिन से मुखातिब होकर उसे अल्लाह का खौफ दिलाया और फरमाया कि किसी इंसान पर इस तरह तसल्लुत कायम करना जुल्म और हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन को अलग अलग मखलूक बनाया है और इस तरह के ताल्लुकात में शदीद फसाद, नुकसान और फितना पाया जाता है।
चुनाचे नसीहत और तंबीह के बाद वो जिन उस औरत के जिस्म से निकल गया और उसे छोड़कर चला गया। इस वाक़े के बाद इब्न तैमिया वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि अगरचे जिन और इंसान के दरमियान इस नौयत का ताल्लुक मुमकिनुल वक़ू है और बाज़ वाक़यात में पेश भी आया है, लेकिन शरीयत इस्लामिया में इसे नापसंदीदा, मकरूह और फसाद का बायस करार दिया गया है। इसीलिए मुसलमानों को ऐसे मामलात से मुकम्मल इज्तनाब का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निहायत अहम और सच्चा वाक़या बयान फरमाया, जिससे ये हकीकत वाज़े होती है कि शैतान की औलाद मौजूद है और वो इंसान के साथ इब्तिदा ही से तामुल रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो पैदा होता हो मगर शैतान उसे छूता है। इसी लम्स की वजह से बच्चा रोता है। अलबत्ता हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इससे महफूज रहे। इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ जिस शैतान के छूने का जिक्र है वो इब्लीस की औलाद में से एक शैतान होता है जो अपने बाप इब्लीस के हुक्म से इंसान को उसकी ज़िंदगी के आगाज़ ही से गुमराही की तरफ माइल करने की कोशिश करता है। इस वाक़े से ये बात साबित होती है कि शैतान की औलाद सिर्फ एक तसव्वुर नहीं बल्कि एक बाकायदा हकीकत है जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूर होती है। कोई वसवसे डालता है, कोई खौफ पैदा करता है और कोई इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल करने की कोशिश करता है। ताहम उलमा ने यह भी वाज़े किया है कि इस लम्स की नौयत मादी नहीं बल्कि गैबी है, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जिन्नात के बच्चे इंसानों के बच्चों की तरह नजर आते या इंसानी शक्ल में पैदा होते हैं, बल्कि ये तमाम मामलात आलम गैब से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इसीलिए इस्लाम हमें इन उमूर में गैर ज़रूरी क़ियास आराई से रोकता है और सिर्फ इतनी बात मानने की तालीम देता है जितनी कुरान और सुन्नत से साबित है। नीज़ इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौमौलूद बच्चों के लिए दुआ, अज़ान, इक़ामत और अल्लाह की पनाह मांगने की तालीम दी ताकि वो शैतान और उसकी औलाद के शर से महफूज रहें। इस्लाम ने बच्चों को जिन्नात और शयातीन के शर से महफूज रखने के लिए वाज़ेह और मुअस्सिर रूहानी तरीक़े सिखाए हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शैतान इंसान के साथ बचपन ही से वसवसा डालने की कोशिश करता है। इसीलिए सबसे पहली सुन्नत यह है कि बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही जाए, जैसा कि अहादीस से साबित है। इसका मकसद यह है कि बच्चे के कान में सबसे पहला पैगाम तौहीद और अल्लाह की बड़ाई का जाए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बच्चे के लिए ये दुआ पढ़ना निहायत अहम है। वईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा। मैं तुम्हें अल्लाह के कामिल कलिमात के जरिए हर शैतान और नुकसानदेह चीज से पनाह देता हूँ, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो व हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के लिए पढ़ा करते थे। सही बुखारी। इसी तरह बच्चे को सिलाने से पहले आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर दम करना हदीस से साबित है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से रात भर अल्लाह की हिफाजत रहती है और कोई शैतान करीब नहीं आता। सही बुखारी। उलमा ने यह भी बयान किया है कि घर में नमाज, जिक्र, कुरान की तिलावत का एहतिमाम और तस्वीर और मौसीकी जैसी गैर शरई चीज़ों से परहेज भी शयातीन के दाखिले को रोकता है। मजीद ये कि वालदैन का खुद नमाजों का पाबंद, बावुज़ू और जिक्र करने वाला होना बच्चों के लिए सबसे बड़ी ढाल है, क्योंकि शयातीन गफलत वाली जगहों में ज्यादा असरअंदाज होते हैं। यूं इस्लाम ने बच्चों की हिफाजत को किसी तवाहुम या अमलियात पर नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक, दुआ और सुन्नत के मजबूत निज़ाम के जरिए यकीनी बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निहायत अहम हिदायत देते हुए फरमाया कि जब रात का इब्तिदाई हिस्सा हो जाए तो अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दो, क्योंकि उस वक्त शयातीन और जिन्नात फैल जाते हैं, और जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं। सही बुखारी, सही मुस्लिम। एक रिवायत में आता है कि सहाबाए किराम बच्चों को मगरिब के वक्त घरों के अंदर कर लेते थे, दरवाजे बंद कर लेते और अल्लाह का नाम लेते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दरवाजे पर अल्लाह का नाम लिया जाए वहां शैतान दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक, दुआ और सुन्नत के मजबूत निज़ाम के जरिए यकीनी बनाया है। आखिर में दुआ है, ऐ अल्लाह, हमारी औलाद को हर शैतान, हर जिन और हर नजर बद से महफूज फरमा। उनके दिलों में अपना जिक्र, उनकी जिंदगी में अपना नूर और उनके रास्तों में अपनी हिफाजत शामिल फरमा।
انہیں نیک، صالح اور فرما بردار بنا اور ہمیں ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔